नहीं है और सभी नीले कबूतर नहीं, नीला जो भी है वो सब खत्म कर देगा। अंबेडकर राष्ट्रद्रोही थे, अंबेडकर धर्मद्रोही थे। अंबेडकर ने लगातार धर्म की आलोचना की आड़ में अंग्रेजों की चाटुकारिता की। जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों, आप देख रहे हैं DS19 न्यूज। DS19 न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आइए हम हमारे चर्चा में सर का स्वागत करते हैं द यूट्यूब मुकनायक के संपादक सत्यपाल वाघमारे जी। जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। वायरल हो रही है जो अनिल मिश्रा है, वो बहुत ही बौखलाए हुए इस तरह से गंदी गंदी बातें सोशल मीडिया के ऊपर कर रहा है और उसका ये जो रवैया है वो हद से पार हो गया है। लेकिन सरकार फिर भी उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर रहा है। जिस तरह से उसकी बातें हैं, वो बोल रहा है कि बाबा साहब को वो खत्म कर देंगे, बाबा साहब के नाम को मिटाएंगे, उनके दिए हुए संविधान को हम खत्म कर देंगे, आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं, एट्रोसिटी एक्ट को वो खत्म कर देना चाहते हैं। ऐसी तमाम वो गिरी बातें वो सोशल मीडिया पे आए दिन बकते रहता है, बोलते रहता है। तो इस तरह से भी बात बोलता है कि नीले कबूतरों को हम यहाँ से भगा देंगे, उनके पंख काट देंगे। इस तरह से वो खुलेआम सोशल मीडिया पर बोल रहा है। तो उसके लिए उसके ऊपर कोई भी कानूनी कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। तो हम सर से उसी बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, आइए हम सर से उस बारे में बातचीत करते हैं। सर, जो जिस तरह से सोशल मीडिया पर जो अनिल मिश्रा है, जो खुद को वकील बोल रहा है, लेकिन वो इस तरह की बातें बाबा साहब के बारे में खुलेआम चर्चा कर रहा है, तो आप इसके बारे में क्या बोलते हैं सर? देखिए, ये कोई उसका अकेले का ये नहीं है और वो ये अकेला नहीं कर रहा है। ये पूरी समझदारी से ये जानबूझ करके इस प्रकार से नौटंकी कर रहे हैं देश में, देश का माहौल खराब हो और लोग जो है अम्बेडकराइट लोगों के और एक अलग नजरिए से देखें। क्योंकि फिलहाल जो है अम्बेडकरिज्म यह उभरता हुआ सितारा हो गया है। सब लोग देश में अभी SC ST BC के जो तमाम लोग जो बाबा साहब के विचारों से दूर थे, वह भी आज बाबा साहब की ओर बढ़ रहे हैं। नॉर्थ साइड में उतना नहीं था इतने दिन, जो ब्राह्मण उन सभी को गुलाम अपना समझते थे, उन लोग अब जाग चुके हैं। क्या अभी तो आपने पिछले दिनों देखा नहीं है, अभी नॉर्थ साइड में एक आंदोलन खड़ा हुआ है कि ब्राह्मणों को गांव में पैर रखने नहीं दे रहे हैं, उनसे पूजा करवाने के लिए अभी लोग तैयार नहीं है। ये पाखंडी है, ये धूर्त है लोग करके लोगों को पता चला है और ये लोग हमको ठग रहे हैं और हमें नीच से नीच मान रहे हैं। इतने दिन हो गए तो भी, यानी अब देखिए, इस देश को स्वतंत्र मिला, इस देश में संविधान लागू हो गया, फिर भी ये लोग लोगों को अपनाने के लिए तैयार नहीं। आज भी शूद्र कहते, शंकराचार्य कहने वाले खुद को, वो लोग खुद जातिवादी मानसिकता के हैं, वो जातिवाद को फैलाने का काम कर रहे हैं और वो खुद कहते हैं कि वर्णवाद को ही हम मानते हैं, जातिवाद को हम मानते हैं करके। वो अगर उनके गुरु कहने वाले हिंदू धर्म के अगर ऐसा कहेंगे तो ये लोग खुलेआम ऐसे ही चर्चा करेंगे, हम ऐसे ही करेंगे। और ये अभी शुरुआत नहीं हुआ, ये बीजेपी का स्टंट है, ये RSS का स्टंट है। ऐसे कुछ लफंगे लोगों को ये आगे करते हैं, जो जैसा कि वो नीच कह रहे हैं, जैसा कि वो जो भी मन में आए हुए पक रहे हैं। तो बाबा साहब के लोग भी उनको कह सकते हैं, कुत्ता कह सकते हैं, गंदी नाली के कीड़े कह सकते हैं, क्योंकि इनकी सोच ही गंदी नाली के कीड़े से भी गई गुजरी है। इनको सुअर गधा जो मन में आए वो भी ये भी कह सकते हैं, जो उन्होंने आर्टिकल 19 का जो आधार दे के कह रहा है मुझे अभिव्यक्ति स्वातंत्र है, लेकिन कुछ भी बकने का स्वातंत्र नहीं है। ये अम्बेडकराइट लोग भी कह सकते हैं, लेकिन वो लोग बाबा साहब ने उन्होंने वो नहीं सिखाया। बाबा साहब ने उन्हें संस्कार दिए हैं। इनके पुजारियों ने, इनके गुरुओं ने इनको ये संस्कार ही नहीं दिया, क्योंकि वही संस्कारी नहीं है। वही अपने साथ रहने वाले, हजारों साल से रहने वाले लोगों को अगर ये नीच मानते हुए आ रहे हैं, तो इनके जो गुरु हैं वो भी वैसे ही फटीचर लोग हैं। इन लोगों को
इनके मन में इतनी घृणा भय बैठ के है कि इन लोगों को इंसान कहने के लायक ये लोग ही नहीं है। इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ जानवर से भी गई गुजरी सोच है। इसलिए ये अनिल मिश्रा जो है इसके पीछे पूरा सिस्टम लगा हुआ है। तू जो मन में आए कर, हम देख लेंगे। वैसा ही तो हो रहा है। वो जो मन में आए वो बक रहा है। बाबा साहब को नीच कहना, आप सोचिए, आप इस देश का संविधान, देशद्रोह हो सकता ये तो देशद्रोही है। क्योंकि बाबा साहब ने संविधान लिखी हुई बात पूरी दुनिया जानती है, यहाँ का पूरा सिस्टम जानता है। जब ये लोग बोलते हैं कि हमें अभिव्यक्ति स्वातंत्र है, हम कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन वो स्वातंत्र भी तो संविधान से दिया हुआ है सर। वही तो स्वतंत्र ने दिया है, संविधान ने दिया है, लेकिन कुछ भी मन में आए हुए महापुरुषों को गाली देना, फिर वो संविधान को भी वो न मानने की बात करते हैं। वो संविधान को मानते ही नहीं ना। वो संविधान को कहाँ मानते हैं? देखिए, बाबा साहब का विरोध करने का एक ही कारण है कि बाबा साहब ने बुद्धिज्म स्वीकारा, संविधान बनाया इसलिए नहीं। उन्हें तो जब ही पता था कि हम संविधान को नहीं मानेंगे, हमारी ताकत इस देश में, क्योंकि अंग्रेजों ने उनके हाथ में सत्ता देकर के चले गए। उनको पता था कि संविधान को हम कभी भी कमजोर कर सकते हैं और संविधान को बदल भी सकते हैं। इस इनके घमंड के वजह से बाबा साहब ने जो बुद्धिज्म स्वीकारा है, इसका डर है इन्हें, संविधान का डर नहीं है। असल मायने में इनको बाबा साहब ने खड़ा किया हुआ बुद्धिज्म का डर है। बाबा साहब ने जो नवयान दिया है, उस नवयान में बाबा साहब ने 22 कदम आगे चले और 22 प्रतिज्ञा दी। इस देश में अगर बुद्धिज्म स्वीकारना है तो उसको 22 प्रतिज्ञा पहले लेकर के ही उसको आगे जाना पड़ेगा। और ये डर इनके दिमाग में बैठे हैं कि बाबा साहब बुद्ध को जिस प्रकार से इन्होंने समाप्त किया, उतना इजी बाबा साहब को समाप्त करने का नहीं, उतना इजी नहीं है। क्योंकि इनकी 7 पुश्ते आने वाली 1000 पुश्ते भी अगर रगड़ ले, ये कुछ नहीं बाबा साहब का बिगाड़ सकते। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि नहीं बिगाड़ सकते इसलिए अम्बेडकरवादी हाथ पे हाथ धरे बैठे। वो भी सतर्क हो रहे हैं, सब लोग जान रहे हैं। और इनकी जो मूर्खता है वो अभी सामने ऑटोमेटिक, वो खुद मूर्खता का परिचय दे रहे कि हम कितने मूर्ख है। देखो, हम 1000 साल पहले तो कितने मूर्ख होंगे। अभी इस प्रकार से मूर्खता भरे बातें करना, मूर्ख भरे बयानबाजी करना, पंख काट देना, यानी इसके पीछे का तो आप समझ नहीं रहे हैं। जो इस देश का गृह मंत्री कहने वाला जो तड़ीपार आदमी, उसने ही डायरेक्ट बाबा साहब को जिस प्रकार से कमेंट किया था कि अंबेडकर 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 कहना है फैशन हो गया है। और ईश्वर का अगर नाम आप जप करते हैं तो मोक्ष की प्राप्त हो जाती। अरे आप लोगों को कितना मोक्ष प्राप्त हो गया ये तो हमें आज तक दिखाई दे रहा है तड़ीपार होकर के। लेकिन इस यहाँ पर लोगों को जो मोक्ष प्राप्त हो या जो भी हो, बाबा साहब ने जीते जी वो करके लोगों को दिया है। वो लोग जीते जी वो ये कर रहे हैं। इनको तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए मरना पड़ेगा। इसको ये मर जाना चाहिए, सब लोग खुद होके मर जाना चाहिए और मोक्ष की प्राप्ति कर लेना चाहिए। बाबा साहब ने मरने के बाद का मोक्ष नहीं बताया। बाबा साहब ने जीते जी मोक्ष प्राप्त करके यहाँ पर दिया है और स्वर्ग, इस भारत को स्वर्ग बना के गया है। लेकिन ये लोग नर्क, इस भारत देश के भूमि को नर्क बनाना चाहते हैं। उसका बयान देखिए। फिर उसके साथ वो टकला स्वरूपानंद, उसको तो 1 पैसे की अकल नहीं है। सबसे बड़ा भारत देश में वो गधा बनकर घूम रहा है फिलहाल, ऐसा भी कह सकते हैं। लेकिन ऐसी बातें हम नहीं कहते कि हमारे अंदर बाबा साहब ने वो बातें नहीं दी, वो संस्कार बाबा साहब ने दिए हुए हैं कि उस संविधान के दायरे में रहकर ही अम्बेडकराइट सब बातें करते हैं। और अम्बेडकराइट लोग जो है उस संविधान को, इस लोकतंत्र को मानकर चलते हैं। और इनके पीछे पूरा सिस्टम खड़ा है, इसलिए इसकी इतनी औकात हो रही है। अन्यथा ये किसी बिल में छुपे बैठेंगे, इनको कोई पता नहीं चलेगा। अब समय आ रहा है और लोग जाग रहे हैं। नॉर्थ साइड भी लोग जाग रहे हैं, इनको भगा रहे हैं, पूजा करने आने नहीं दे रही। इसलिए बोकला गए कि अभी ये सब कुछ किसके वजह से हुआ? बाबा साहब से हुए। इसलिए अभी क्या करना है कि बाबा साहब को टारगेट बनाना है। तो इसलिए उन्होंने लोगों को अभी छोड़ दिया कमेंट करना, अभी बाबा साहब को टारगेट किया है, लोगों को उकसाना, लोगों को के लोग कुछ गलत कर। लेकिन बाबा साहब की कौम है, ये गलत कामों में नहीं जाती। ये इनकी कौम है जो गलत काम हमेशा करते आए हैं, लोगों को गलत ही राह दिखाई। अब वो गलत लोग ही गलत है, इनकी पूरी कौम ही गलत, इस पर ही इनका निर्माण हुआ है। इनका इतिहास जाकर के देखिए आप, इनका क्या ये है।
पूरा का पूरा झूठ और गलत या पर ही इनकी इमारत खड़ी हुई है। आपने देखा नहीं है किस प्रकार से कहां कहां से कौन कौन कहां कहां से पैदा हुआ है। जो कानों से पैदा होने वाले, जो छींकने से नाक से पैदा होने वाले लोग, जो मुंह से पैदा होने वाले लोग, इनको वो बायोलॉजिकल सिस्टम ही पता नहीं है, तो ये क्या किसकी कदर करेंगे? इनको क्या वो इंसान की कदर होगी ऐसे लोगों को? ये खुद मुंह से पैदा होने वाले लोग, ना तो इनको इनकी खुद के माता बहनों की इनको कदर नहीं है। ये खुद उनके महिलाओं को नीच से नीच समझते हैं। हर स्त्री जाति को उनका वैसे ही प्रावधान है कि वो यानी स्त्री जाति को ही वो नीच समझते हैं। इसलिए कुछ स्त्रियां भी ऐसी है सर ब्राह्मणवादियों की कि उन्होंने भी बुद्धिज्म अपनाया है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सी स्त्रियां हैं, बहुत से अभी कुछ ब्राह्मण हैं, इनके ये नीच भरे विचारधारा में रहना नहीं चाहते हैं, वो बुद्धिज्म के और अम्बेडकरिज्म की ओर पढ़ रहे हैं। और बाबा साहब ने इसका बहुत बड़ा उदाहरण उनके राइटिंग एंड स्पीचेस में खंड 20 में उन्होंने उल्लेख किया है कि जिस प्रकार से इन्होंने स्त्रियों को क्यों टारगेट बनाया, क्योंकि स्त्रियां बुद्धिज्म की ओर बढ़ रही थी। और स्त्री ऐसी है कि यह है इस शक्ति कि यह सब कुछ पलट सकती है। और सब स्त्रियां बुद्धिज्म की ओर बढ़ रहे थे और बुद्धिज्म में उन्होंने अरहंत पद भी प्राप्त कर लिए थे और स्त्री सब कुछ बदल रही थी। और जब कैसा था कि स्त्री प्रधान देश था, अभी इन लोगों की गंदी मानसिकता ने पुरुष प्रधान उसे कर दिया है, पुरुषों को ऊपर किया है। लेकिन बुद्धिज्म बुद्ध के कालीन तब स्त्री हेड ऑफ द फैमिली स्त्री होती थी और इन्होंने उस हेड ऑफ द फैमिली स्त्री को ही नीच बताया और उसके जिंदगी को जो है नर्क से नर्क बना दिया। क्योंकि ये कभी भी आने वाले 1000 साल तक स्त्री ऊपर मुंडी उठाकर ना देखे, क्योंकि इन्होंने बुद्धिज्म का स्वीकार किया था। और बुद्धिज्म का सबसे बड़ा प्रचार प्रसार करने में स्त्रियों का बहुत बड़ा योगदान है। आपने देखा होगा महान विशाखा होके गई, संघमित्रा, महान संघमित्रा सम्राट अशोक जी की पुत्री, उससे पहले भी जो खेमा भिक्खुनी होकर के गई, अम्रपाली जो होकर के गई, जो पटाचारा, इन तमाम महान स्त्रियों का जो लंबी कतार है। और खूब ऐसे बहुत सी ऐसी महिला हैं जिन्होंने बुद्धिज्म को आगे बढ़ाने में भविष्य मनुवादी के गंदे विचारों के जमीन में गाड़ने के लिए स्त्रियों ने ही मुहिम चलाई थी। इसलिए बाबा साहब उस राइटिंग एंड स्पीचेस में उल्लेख करते हैं कि स्त्रियों को इन्होंने इसलिए गुलाम बनाया और इसलिए उस मनुस्मृति में इन्होंने स्त्रियों को सबसे नीचा ले जाके गाड़ दिया शूद्रों के बराबर। क्योंकि जो आज के अति शूद्र है वो सब बुद्धिस्ट लोग हैं। जानबूझ के इनको फिर से एक अलग पांचवा वर्ण तैयार करके अति शूद्र में डाला गया। और यही जो अति शूद्र कहने वाले लोग फिर से उस अपने माई घर में लौट चुके हैं, अपने घर में घर वापसी कर चुके हैं बाबा साहब के माध्यम से। और ये बुद्धिस्ट थे और यही लोग अभी फिर से अम्बेडकरिज्म को लेकर के बुद्धिज्म की ओर बढ़ रहे हैं। और ये बुद्धिज्म इनको बहुत महंगा पड़ रहा है क्योंकि इनके पूरे नींव को हिला दिया है। आपने देखा होगा जैन धर्म ने भी यज्ञ का और इनके पाखंडवाद का विरोध किया था, लेकिन जैन धर्म ने चतुर्वर्ण व्यवस्था का विरोध नहीं किया था। ये बाबा साहब ने उसी इसमें बाबा साहब को कोड करके मैं ये बातें बता रहा हूँ। तो बाबा साहब ने लिखते हैं कि जैन धर्म भी समकालीन है बुद्ध के, लेकिन जैन धर्म का इन्होंने उतना विरोध नहीं किया जो बुद्ध का इतना विरोध किया, क्योंकि बुद्ध ने इनके नींव को हिला दिया, इनके वर्ण व्यवस्था पर सवाल खड़े किए, वर्ण व्यवस्था को समाप्त करने के लिए काम किया बुद्ध ने। इसीलिए बुद्ध को उन्होंने टारगेट बनाकर बुद्ध को उन्होंने समाप्त किया इस देश में से और स्त्रियों को गुलाम किया, क्योंकि स्त्रियों ने मुहिम चलाई थी बुद्धिज्म को सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार करने में। यह है इनकी गंदी सोच। इसीलिए इनकी गंदी सोच अभी इनके फैमिली के, इनके घर के भी पढ़े लिखे कुछ लोग जो बाबा साहब के विचारों के प्रभाव में आ रहे हैं, वो लोग बुद्धिज्म की ओर बढ़ रहे हैं। और आने वाले दिनों में देखिए बुद्धिज्म की ओर ना बढ़े, इसीलिए वो बाबा साहब के महत्व को कम करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन यह है कि देखो कितना भी कीजिए कि सूरज को हथेली से ढाप नहीं सकते, समंदर के लहरों को कभी रोक नहीं सकते, सूरज को कभी हथेली से ढक नहीं सकते, समंदर की लहरों को कभी रोक नहीं सकते। वैसे ही आसमान की ऊंचाई को माप सकते हैं, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की ऊंचाई को कभी ये माप नहीं सकते। इनकी औकात उतनी नहीं हुई है, क्योंकि बाबा साहब ने इनके छाती पर पैर रखकर सब कुछ करके चला गया।
कुछ नहीं कर सके जब तो बाबा साहब अकेले लड़ रहे थे। अब तो बाबा साहब को चाहने वाले, बाबा साहब ने उनके जैसे लोगों को खड़ा कर कर जाने वाले, उनकी कौम अभी जिंदा है इस देश में। जैसे भीमा कोरे गांव में इन गंदी विचार मानसिकता को खदेड़ दिया था, वो तो इनको इतिहास पता ही है। और वो इन्होंने वो समय आने नहीं देना चाहिए, फिर से आने नहीं देना चाहिए देश में, क्योंकि अभी संविधान का, लोकतंत्र का समय है। तो लोकतंत्र के दायरे में रहकर इनको जो भी करना है करे। अगर बाहर जाकर करेंगे तो भीमा कोरे गांव के वो लोग अभी भी जिंदा है, उनका खून इनके खून में दौड़ रहा है, ये ना भूले। दोस्तों, तो हमें जाना है कि बाबा साहब की जो ऊंचाई है वो किसी के बोलने की मोहताज नहीं है, कि अगर कोई कुछ भी बोले तो उनकी ऊंचाई कम नहीं कर सकती। बाबा साहब एक दुनिया के ऐसे व्यक्तित्व है कि जिसकी दुनिया में कोई बराबरी नहीं है। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो में हम फिर मिलेंगे ऐसे ही सच्चाई जानकारी के साथ। तब तक जुड़े रहिए DS19 न्यूज के साथ। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।